हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, समानता। हमारी पहली बुक MPSC 001 राजनीति सिद्धांत का। आज के चैप्टर में हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता क्या है, समानता का आयाम क्या है, समानता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है और समानता और असमानता में क्या अंतर है। तो उसके लिए हम पहले परिभाषा स्टार्ट करते हैं इसकी। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए जब भी मेरे को थोड़ी वीडियो बनाने में और मेरे को अच्छा लगे करें। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। समानता का अर्थ है कि किसी भी समाज के सभी व्यक्तियों को बिना वर्ग, जन्म, लिंग व जाति, रंग, ऊंच नीच आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को औरों की तरह अधिकार मिलने चाहिए। सभी को समान अधिकार और समान व्यवहार मिलना चाहिए। सभी को अपना विकास करने के लिए समान अवसरों की प्राप्ति मिलती रहनी चाहिए। इसे समता और समानता, अधिकार, ये सभी एक ही में आ जाते हैं हमारे। इन सब को परस्पर निर्भर है, ये सभी सिद्धांत एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर है। समता चाहिए, सभी समानता मिलेगी सभी को अधिकार होंगे, जब भी मनुष्य विकास कर पाएगा सभी का, तो ये सभी का सेम है। तो लास्की के अनुसार, लास्की की परिभाषा देते हैं समानता को। लास्की के अनुसार समाज में कोई भी विशेष अधिकार युक्त वर्ग नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी एक वर्ग को कोई अन्य बहुत से विशेष अधिकार नहीं देने चाहिए। कोई भी विशेष अधिकार किसी व्यक्ति, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। कोई विशेष अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होने चाहिए, तभी हमारा समाज समानपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। फिर बारकर कहते हैं, दूसरे हमारे विचारक, बारकर के अनुसार समानता के सिद्धांत का अर्थ यह है कि जो परिस्थितियाँ व अवसर मुझे मिली हैं, यानी किसी एक्स व्यक्ति या ये अपनी तरफ से अपने परिभाषा दे रहे हैं, तो कह रहे हैं किसी एक्स व्यक्ति को या मुझे जो परिस्थितियाँ व अवसर मिले हैं उसी मात्रा में दूसरों को भी दी जानी चाहिए। सभी को जो मुझे अवसर प्राप्त हुए हैं विकास करने के, विकसित होने के, वही सभी व्यक्तियों को अवसर मिलने चाहिए। और जो अधिकार दूसरों को दिए गए हैं वो मुझे भी दिए जाने चाहिए, यानी समान वितरण होना चाहिए सभी अधिकारों का, सभी अवसरों का, सभी व्यक्तियों के बीच में समान वितरण ही समानता को बढ़ावा देगा। ये बारकर के द्वारा थी। इसके बाद ये हमारी परिभाषा हो गई और ये दो विचारकों की परिभाषा लिख के आप इसकी परिभाषा को ख़त्म कर सकते हैं भूमिका में। किसी भी आंसर में स्टार्ट करने के लिए आप वो लिख दीजिए 4 लाइन परिभाषा की, और कोई विचारक याद हो तो विचारक के द्वारा दी गई कोई एक परिभाषा। फिर हम समानता और असमानता, इनमें क्या अंतर है, ये किस तरह से भिन्न है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मैंने इसको छोटा करने की कोशिश की है 3 पॉइंटों में। समानता एक एकल संकल्पना व सिद्धांत नहीं है। समानता एक बहुआयामी संकल्पना है, बल्कि इसकी असमानता के साथ परस्पर संबंध है। ये प्राचीन काल से जितनी भी असमानताएँ आई हैं, उन जितनी भी असमानताओं का जन्म हुआ है उनके प्रति जो विरोध उत्पन्न हुआ है, समानता के मांग उठी है। तो प्राचीन काल से ही असमानता के विरुद्ध जब समानता मांगी गई है तो इन दोनों का संबंध एक दूसरे से चलता आ रहा है। प्राचीन काल से ही समाज में अनेक असमानताएँ रही हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था हुई, 4 वर्गों में बटा हुआ है हमारा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और हमारा ये ब्राह्मण। ये 4 वर्गों में बटा हुआ। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ शोषण होता था ब्राह्मणों द्वारा नीची जाति वालों का। दासता थी हमारे उसमें, प्राचीन काल से दासता थी, इसमें नीची जाति को दास बनाकर रखा जाता था, गरीब को दास बनाकर रखा जाता था पूंजी अमीर लोगों द्वारा। पुरुष व स्त्री के बीच में हर बारी हमें असमानता देखी जानी। पितृसत्तात्मक प्रणाली के कारण समाज में पुरुष व स्त्री के बीच में दास व स्वामी का एक पाया जाता था कि पुरुष को स्वामी माना जाता था और स्त्री के प्रति जो व्यवहार था वो दासी जैसा किया जाता था। इनके बीच असमानता देखी गई। इन्हीं असमानताओं के विरुद्ध जो समानता की मांग हुई, समानता के सिद्धांत को जन्म हुआ।
जैसे इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए जब समानता की मांग उठी, तभी समानता के सिद्धांत का जन्म दिया गया। तो इन दोनों के बीच में परस्पर सापेक्ष वो है, चलता आया दोनों के बीच में। जितनी पुरानी असमानता चलती आ रही हैं, उसी प्रकार से साथ ही समानता की मांग भी प्राचीन काल से ही चलती आ रही हैं। 2000 साल पहले से ही असमानताएं रही हैं समाज में, और तभी से धीरे धीरे समानता पर आधुनिक काल में समानता को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के बाद से 19वीं शताब्दी के बाद से समाज में नारी अधिकार, छुआछूत, इन सभी को ख़त्म करने का प्रयास चलना शुरू हुआ। अंबेडकर जी, गांधी जी और भी कई विचारकों, हमारे बुद्धिजीवी जो वे थे, विवेकानंद, दयानंद, स्वामी जी, जो उन्होंने बहुत प्रचार किया और सभी को एक समान लाने की कोशिश किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे समानता को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको पा सकते हैं। उसके लिए कुछ निम्न परिभाषित कुछ पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेंगे। एक तो समानता अगर हमें समाज में स्थापित करनी है तो विशिष्ट अधिकारों का अंत करना है। किसी समाज, वर्ग या किसी व्यक्ति को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है, किसी वर्ग को, तो वह विशिष्ट अधिकार ख़त्म करके सभी को एक पेज पे लाना होगा। सभी समाज के व्यक्तियों को, सभी को एक पेज पे लाना होगा, जब भी हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। समानता की स्थापना करने के लिए हमें किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए, और किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट, निष्पक्षता के आधार पर अधिक बल देना चाहिए, ना किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, और किसी का भी पक्षपात नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए। जैसे किसी अमीर के पक्ष में बात कर दी, किसी गरीब को हमें वो हिदायत दी नहीं, कुछ उसके पक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो ऐसे कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष समानता रहनी चाहिए। व्यक्ति को विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, और आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए समाज से। आर्थिक और वह सामाजिक शोषण जो भी हो रहा है, वह काम में अवकाश मिलना चाहिए, सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। जो भी शोषण हो रहा है सामाजिक और आर्थिक सेक्टर में हमारे, उनमें समाज में शोषण को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। जब ये समानता को बढ़ावा मिलेगा, समानता को पाया जा सकता है। अब समानता के आयाम। समानता के आयाम में हमारे 4 आयाम हैं। एक कानूनी समानता, एक राजनीतिक समानता, और एक आर्थिक समानता, और एक सामाजिक समानता। ये 4 आयाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि राजनीतिक समानता, उसके समानता के आयामों का वर्णन कीजिए। समानता, उसमें समानता की परिभाषा लिख दीजिए आप थोड़ी सी, और फिर समानता के आयाम चारों को एक्सप्लेन करके 4 लाइन में लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसको थोड़ा, इन पॉइंटों को थोड़ा बड़ा 5-5, 6-6 लाइन का एक्सप्लेन कर देना, और परिभाषा को थोड़ा सा बड़ा कर देना, और निष्पक्ष लिख देना एक पेज का। तो उसमें आपको 20 नंबर को जाकर 10 नंबर में छोड़ 3-3, 4-4 लाइन का, ऐसी बस आंसर की थोड़ी लाइनों की क्वांटिटी कम कर देना, बढ़ा देना, ऐसे ही है। एक आप कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओगे आंसर का कि क्या पूछा गया और क्या बताया गया है, तो आप उसको बना के थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो आंसर को। कानूनी समानता में हमें बताया गया, कानूनी समानता से अभिप्राय है कि सभी व्यक्तियों को कानूनी रूप से समानता मिलनी चाहिए, और कानूनी समानता यानी राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाए जाने चाहिए। किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं बनाए जाने चाहिए, सभी के लिए समान कानून होने चाहिए, अमीर गरीब सभी के लिए, और सभी को उनका पालन करना अनिवार्य है, और उनको समान रूप से लागू करना चाहिए। यद्यपि राज्य के किसी भी वर्ग विशेष से कोई भी कानून, उनके लिए विशेष वर्ग के लिए कोई भी कानून बनाना नहीं चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कानून के प्रति। ये कानूनी समानता है। जैसे कानून के सामने समानता, सभी को समान होना चाहिए, और निष्पक्ष कानून का पालन होना चाहिए, और कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में वही है, सभी को वोट देने का अधिकार, सभी को पद ग्रहण करने का अधिकार, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी को समानता होनी चाहिए। सभी को, कोई जैसे अभिजात वर्ग का व्यक्ति
उसकी योग्यता है और वो खड़ा होना चाहता है राजनीति में, तो उसको समान अधिकार, समानता के अंदर रखकर उसे अधिकार मिलने चाहिए। उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, शासन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, जैसे चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, राजकीय नियुक्ति तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार आदि, विचारों के अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों का निर्माण का अधिकार। ये समानता, ये ऐसी समानता होनी चाहिए राजनीति के अंदर। उसके बाद आता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में हमें ये काम करने का अधिकार सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वह अपना बिजनेस स्थापित कर सकता है। कोई अगर रोजगार कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। महिला पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए वेतन में, कि उसको ज़्यादा देंगे इसको कम देंगे। प्रत्येक मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान अथवा न्यूनतम बुनियादी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। हर एक मनुष्य अपना विकास करने के लिए उसको समान अवसर मिलने चाहिए। ये आर्थिक समानता में आते हैं। धन संपत्ति एवं आय संबंधी होते हैं, इनको इकट्ठा करना, रख सकने का अधिकार होना चाहिए सभी को। सिर्फ गरीब और अमीर की खाई को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, समान अवसर मिलने चाहिए सभी व्यक्तियों को अपना व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। पुरुष व स्त्री के में समानता होनी चाहिए। पुरुष व स्त्री की जो पितृसत्तात्मक प्रणाली है उसको बिल्कुल ख़त्म कर सभी को कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। सभी को समान समझना चाहिए, पुरुष व स्त्री को, वह भी कार्य कर सकते हैं उसी के साथ ही, और उनको समान वेतन मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। एंड समान वेतन, पति पत्नी की जो संबंध स्वामी व दासी का था उसको ख़त्म कर बिल्कुल समाज में समानता उत्पन्न करनी चाहिए इनके बीच में। प्राचीन काल से ही समाज में समानता उपस्थित है, जैसे जात पात, धार्मिक असमानता, गरीबों को शोषण आदि। इन सभी असमानताओं को समाप्त करने के लिए कई महान संत जैसे कबीरदास, गुरु नानक जी आदि, जिन्होंने इन सामाजिक असमानताओं को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। समाज में समानता लाने का प्रयत्न किया है। फिर गांधी जी, अम्बेडकर जी ने समाज को समानता लाने पर जोर दिया गया। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सामाजिक समानता के अंदर आता है। इसके बाद समानता का स्वतंत्रता से संबंध, एक क्वेश्चन आता है, समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध बताइए। एक क्वेश्चन आता है, समानता का न्याय से संबंध बताइए। तो हम समानता और स्वतंत्रता के संबंध पढ़ते हैं पहले। इसमें आता है, उदारवाद ने स्वतंत्रता को इतनी अधिक प्रधानता दी कि समानता दास्तापूर्ण हो गई। उदारवाद आई, उदारवाद ने कहा कि सभी को बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए। ये नकारात्मक संबंध है इसके। उदारवाद के आने से सभी को आज़ादी मिली, सभी को काम करने का स्वतंत्रता मिली, सभी को, जिससे अमीर और गरीब की खाई बढ़ी। अमीर होता गया, गरीब दास बनता गया, तो दास्तापूर्ण हो गई। तो स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। समानता का लक्ष्य ही कुछ हद तक असमानता को जन्म देता है। यदि मानव स्वतंत्रता का आधार समानता नहीं तो समानता है, अतएव स्वतंत्रता एवं समानता असंगत है। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है बिल्कुल। फिर सकारात्मक पहलू हम बोलते हैं कि दोनों का विश्वास है, दोनों का जो एक विश्वास रखते हैं दोनों विचार, समानता स्वतंत्रता, और उनका जो लक्ष्य है वह मनुष्य का विकास करना है। जब भी समाज में असमानता होती है तभी स्वतंत्रता की आशा की जाती है। यानी जब भी असमानता होती है तब भी आज़ादी की मांग की जाती है कि अभी हम इतनी असमानता होने के कारण मनुष्य को बहुत शोषण हो रहा है, तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो ये सकारात्मक नकारात्मक पहलू के, इसको आपको थोड़ा और पढ़ लेना किताब में। उसके बाद है समानता पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी कहते हैं वर्गों का खात्मा, यानी जितने भी वर्ण व्यवस्था हैं, वर्ग हैं, पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा बनाए गए हैं, उनका खात्मा ही समाज में समानता को ला सकता है। यानी वर्गों का खात्मा तथा सबके लिए समान स्थिति ही व्यवस्था
ही समानता की परिभाषा भी प्रस्तुत करते हैं मार्क्सवादी। फिर उसके बाद मार्क्सवाद इस आधार वाक्य से शुरू होता है कि आर्थिक समानता में जो उनका चाहिए तो भौतिक समृद्धि होनी चाहिए। भौतिक समृद्धि का उत्पादन, वितरण व उपभोग के क्षेत्र में भी बोलते हैं समानता होनी चाहिए। राजनीतिक समानता में वर्गों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में कहते हैं। सांस्कृतिक समानता में सांस्कृतिक मूल्यों के उत्पादन, वितरण व उपभोग क्षेत्र में है। ये इन चीज़ों पे जोर देते हैं। फिर है साधनों, जो साधन है, जो पूंजीपति है, जो निजी रहते हैं, निजी स्वामित्व रहता है संपत्ति के ऊपर, उसको ख़त्म करना चाहिए बिल्कुल। मार्क्सवादी चाहते हैं कि हम वर्ग उन्मूलन चाहते हैं, इन वर्गों का खात्मा चाहते हैं और इस अर्थ में हम संपन्न हैं। हम वर्ग अगर ख़त्म हो जाएंगे समाज में, किसी वर्ग को उच्च नहीं समझा जाएगा, सभी को समान समझा जाएगा, तो बाकी समाज संपन्न है और सभी को समानता फिर मिल जाएगी। ये मार्क्सवादी का कहना था। कुछ अन्य कार्य हैं जो भारत द्वारा समानता को बढ़ावा देने के लिए जो संविधान में लिखे गए हैं कि समानता, आर्टिकल 14 के माध्यम से कानून में समक्ष समानता को प्रस्तुत किया गया कि समानता सभी को मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 14 के माध्यम से हुई। आर्टिकल 17 के माध्यम से छुआछूत को समाज से ख़त्म करने का प्रयास, एक कानून बनाया गया कि छुआछूत करने वाले या देखने वाले समझ व्यक्तियों को कानूनी दंड है, तो ये संविधान में बनाया गया आर्टिकल 17 के माध्यम से। छुआछूत को समाज से ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 में लिखा गया। तो आज के चैप्टर में समानता में इतना ही है। आप इसको, आसान सा चैप्टर है, थोड़ा इसको आप समझ लेना, थोड़ा सा किताब में से पढ़ लेना अपनी इग्नू की, और आपका चैप्टर हो जाएगा। एक उसका समानता और उसका न्याय का संबंध और देख लेना। चेंज होके आते रहते हैं, कभी कभार ये दिसंबर में समानता स्वतंत्रता का पूछ लेता है और जून में स्वतंत्रता और न्याय का पूछ लेता है, ऐसे ही आता है। तो बस, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, अगर बहुत ही अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आगे आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।